आज अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें कई फैसले लिए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा फैसला है जो मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन बनती जा रही है उसके फ़ेज़ 4 को मंजूरी दी गई है और उसमें कुल 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगले 6 साल में इसको पूरा किया जाएगा और इसके फ़ेज़ 4 में 103 किलोमीटर का पूरा रूट है जिसमें 6 रूट होंगे और इस 103 किलोमीटर में से करीब 67 किलोमीटर एलिवेटेड रोड होगी। तो फ़ेज़ 4 काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी तक बहुत डिफरेंट रूट्स थे, लेकिन अब काफ़ी स्टडी करके ऐसे ऐसे इलाकों को भी चुना गया है इसमें जहां एंटिसिपेटेड है कि अब हम फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हैं कि जहां कल को आने वाले समय में ट्रैफिक बढ़ेगा तो वहां आज से मेट्रो उपलब्ध हो जाए। 6 रूट्स होंगे 103 किलोमीटर के और इसका जो कंप्लीशन टाइम है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद 72 महीने का इसका कंप्लीशन टाइम है। इसमें एक क्लॉज हम लोगों ने डाला है कि इसको हर महीने मेट्रो की तरफ से इसको दिल्ली कैबिनेट को एक रिपोर्ट दी जाएगी, इसकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो हर महीने दिल्ली की कैबिनेट को अप्राइज किया जाएगा इसके जो भी इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट हो रही है। हाँ, डीएमआरसी की तरफ से किया जाएगा। जो 6 रूट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो पूरा डिटेल दे देंगे। 6 रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये रिठाला से बवाना नरेला, रिठाला बवाना नरेला एक रूट होगा। जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम, मुकंदपुर से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से तुगलकाबाद के लिए और लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए। तो ये डिटेल्स आपको दे देंगे, रूट्स दे देंगे। और इससे हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जब 2021 में पूरी होगी तो 8,51,000 लगभग 8.5 लाख पैसेंजर्स पर डे की कैपेसिटी मेट्रो की और बढ़ेगी और उतने लोग फिर इस पे डिपेंड करेंगे, मेट्रो पे डिपेंड करेंगे। तो एक तो ये बड़ा फैसला था आज दिल्ली के लिए, एक अच्छी चीज़ हुई है। दूसरा, एक पूरी दिल्ली में रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और रोड एक्सीडेंट्स में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने को आती है, सोशल प्रॉब्लम, की जो आदमी रोड एक्सीडेंट होते हुए देखता है वो डरता है एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करने से। उसको ये लगता है कि अगर मैं किसी को हॉस्पिटल ले जाऊं तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मुझे क्या मतलब कोई इंसेंटिव नहीं है बल्कि हैरेसमेंट ही है। तो उसको इंसेंटिव करने के लिए, थोड़ा सा लोगों को इंकरेज करने के लिए सोशली, जो भी उसको देख रहा है, कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है कि उसको 2,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल लेके जाता है और उसको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट सरकार की ओर से दिया जाएगा। और ऐसे केसेस जहां हॉस्पिटल में रश होने की ज़रूरत, तुरंत रश करने की ज़रूरत है ऐसे केसेस में, और इसको दिल्ली सरकार की ओर से 2,000 रुपये का हर एक को दिया जाएगा रिवॉर्ड। तो ये एक फैसला आज कैबिनेट ने लिया। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि जो दिल्ली में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो सीरियस केसेस हैं वहाँ डेथ के भी केसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ बार बार डॉक्टर्स की ओर से ये आता है कि जी टाइम बीत गया, लोग आगे नहीं आए, लोग देखते रहते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, देख के निकल जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा सोशली, एक तो उनके मन से भय निकलेगा, लोगों के मन से कि मैं ले गया तो कहीं फंसूंगा नहीं। अब तो सरकार कह रही है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कैश इंसेंटिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको रिकग्निशन मिल रही है कि आप जो कर रहे हो वो सरकार भी उसको रिकग्नाइज कर रही है और ऑफ कोर्स कैश इंसेंटिव भी है साथ में। तो ये एक डिसीजन लिया। एक डिसीजन और कैबिनेट में हुआ आज कि कैबिनेट की बैठक होगी विंटर सेशन की, असेंबली की, 17 और 18 जनवरी को दिल्ली की विधानसभा का सत्र होगा। इसमें कुछ इश्यूज रूटीन रहेंगे। दूसरा एक और डिसीजन आज कैबिनेट में हुआ पेंशन को लेके, जो ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन सरकार की ओर से दी जाती हैं, उसमें अभी 1,500 रुपये और 1,000 रुपये दिए जाते हैं। करीब 4.5 लाख लोगों को
ओल्ड एज पेंशन मिलती है, 75,000 को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, और ये सब 1,500 1,000 इस तरह से होती है। ओल्ड एज पेंशन में 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग नागरिक हैं उनको 1,500 की मिलती है, और उससे नीचे के जो बुज़ुर्ग हैं 60 to 69 का, उनको 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है। तो सरकार ने इसको 1,000 रुपये बढ़ाया है आज। तो जो 60 to 69 ईयर एज के ओल्ड एज सिटीज़न हैं उनको 2,000 रुपये की पेंशन मिलेगी आगे से, इसी महीने से लागू होगा ये। और जिनको अभी 1,500 रुपये मिलती थी, 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग नागरिक, उनको 2,500 रुपये की मिलेगी। तो 1,000 रुपये प्लस किया है इसमें। इसी तरह से डिसेबिलिटी में जो 1,500 रुपये पेंशन मिलती थी उसको अब 2,500 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से विडो डेस्टिट्यूट वीमेन की जो पेंशन थी वो 1,500 रुपये थी, उसको भी बढ़ा के 2,500 रुपये किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई और इन सब के बीच में ये मदद बहुत छोटी है, पर दिल्ली में जो बुज़ुर्ग नागरिक हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी के रूप में ये सरकार ने मदद बढ़ाई है। दूसरा, अभी तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इसमें, वो था 60,000 रुपये। डिसेबिलिटी के केस में 50,000 रुपये पर एनम की इनकम का था, और अदरवाइज ओल्ड एज पेंशन के उसमें 60,000 रुपये था। तो अब इस सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा के 1 लाख रुपये पर एनम की किया गया है कि जिसकी पारिवारिक आमदनी, जिस फैमिली की इनकम 1 लाख रुपये तक की होगी, उनको ये मदद दी जाएगी। तो दो इसमें फैसले हुए। मैंने बताया कि एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ाया गया है, 60,000 से बढ़ा के 1 लाख किया गया है लार्जली, और 75,000 से बढ़ा के 1 लाख डिसेबिलिटी के केस में, और 1,000 रुपये पेंशन की राशि बढ़ाई गई है। 1,000 वाली पेंशन 2,000 हो जाएगी, और 1,500 वाली पेंशन अब 2,500 हो जाएगी। एक और डिसीजन लिया, आपको अनाउंस तो पहले भी किया था उसके बारे में, जो हमारी ओलंपिक चैंपियन थी साक्षी मलिक हैं, उनके फादर डीटीसी में काम करते हैं, और सरकार ने डिसीजन लिया था, सरकार ने अनाउंस किया था कि उनके पिता को आउट ऑफ द टर्न एक प्रमोशन दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में प्रमोट करके देश के लिए बहुत अच्छी सेवा की है। जब सरकार का ये अनाउंसमेंट हमने डीटीसी को कन्वे किया, तो डीटीसी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। उनके फादर शायद अपनी बेटी को ज़्यादा समय देते थे, और उसकी कोई डिस्क्रिपेंसी रही होंगी उनकी नौकरी में, तो उनकी एसीआर में प्रॉब्लम थी। उनकी एसीआर में इशू था कि वो उतना कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस वजह से डीटीसी को अंडर द रूल मजबूर था डीटीसी कि वो नहीं कर पा रहे थे। उनको हमने कहा भी था। तो आज कैबिनेट ने डिसीजन लेके उस रूल को वायलेट करने, उस रूल को बाईपास करने का निर्देश दिया है डीटीसी को, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है तो उनकी 3 साल की एसीआर परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन उनकी एसीआर में कुछ खामी थी छोटी मोटी, जिसकी वजह से उनको अभी ये लोग नहीं कर पा रहे थे। तो आज कैबिनेट ने उसको, उस रूल को बाईपास करने के लिए ये कंसीडर करते हुए कि ये व्यक्तिगत रूप से साक्षी मलिक के पिता की उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि साक्षी मलिक को जिस तरह से उन्होंने पाला पोसा, बड़ा किया, उसको स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ दी, एक अलग तरीके का कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। आमतौर पे खिलाड़ी को प्रमोट किया जाता है, खिलाड़ी को पैसा मिलता है, खिलाड़ी को रिकग्निशन मिलती है। फैमिली में जो पेरेंट्स इतना मदद करते हैं, जितना सेक्रीफाइस करते हैं, उसको भी सपोर्ट किया जाए, और बाकी लोगों को एंकरेज किया जाए कि अपने बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से स्पोर्ट्स में बढ़ावा दें। इसलिए ये फैसला लिया गया था। तो इसलिए उस रूल को बाईपास किया जाएगा और उनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये 4-5 फैसले थे जो आज दिल्ली की कैबिनेट ने लिए हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेट्रो का भी, पेंशन का भी, और ये साक्षी मलिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा देश गर्व करता है जिस बेटी पे उनके पिता को भी उनका फ़ायदा मिले। हाँ, ये इसी केस के लिए, वो कंडक्टर थे तो उसमें डीटीसी में एक नेक्स्ट हायरार्की की पोस्ट होती है, उस पर डाले। हाँ सर, डीटीएस स्कूलों पे क्या वो आज मेरे ख्याल से उसमें लॉ की ओपिनियन जा रही है, तो वो हो जाएगा। एक आध मैंने कहा था, कल भी बताया था मैंने इस पर, कि ये पेरेंट्स
के बहुत हित में फैसला आने वाला है, तो इसको हम पूरी मजबूती से देख रहे हैं ताकि कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम ना रहे। नहीं नहीं, जो जिनको पेंशन मिल रही है उन्हीं को हम राशि बढ़ा रहे हैं ना। जो एलिजिबिलिटी आपने की, हाँ, तो वो आगे के लिए होगा, क्योंकि अब हाँ वो आगे के लिए अगर कुछ पेंशन की जरूरत पड़ेगी तो उसके ये मेट्रो का बताया आपने, तो मेट्रो का जो प्रपोजल आया था मेट्रो, उसमें कुछ चेंज भी किया है या वो सेम हुई है? कुछ विधायकों की वो तो डिस्कशन होता रहेगा बीच में, लेकिन रूट्स मैंने बताया जो ये फाइनल है रूट्स, इनको कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। अब सेंटर 50%, वो तो रूल के हिसाब से होता है। मेट्रो में जो प्रोजेक्ट बनाया था सर, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसमें कुछ संशोधन का प्रस्ताव दिया नहीं, उस वक्त संशोधन की बात हुई थी, जो संशोधन होने थे वो हो गए, फिर बात हो गई फाइनल मेट्रो से डिस्कस होके, ये सब सारा डिस्कशंस के बाद कैबिनेट के पास आता है। वो सब क्लियर कर दिया गया। नहीं, ताकि मंथली दिल्ली सरकार, ताकि कोई डिले ना हो, ताकि मॉनिटरिंग होती रहे लगातार। इट्स ए गुड थिंग। उनको बोला है, नगर निगम कुछ काम ही नहीं कर रहा है, नगर निगम कभी उनकी तनख्वाह के लिए काम नहीं करता, नगर निगम पता नहीं सारे पैसे कहाँ उड़ा देता है, तो बाकी दिल्ली सरकार तो जो देनी है दे रही है। उनको मदद करेंगे आप सैलरी देने में? बता देंगे जब जो भी अनाउंसमेंट होगा।